So we are going to discuss the concept which is position of a point relative to a conic in the case of parabola. तो चलिए देखते हैं कि पैराबोला में हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इन केस अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है और अगर आप उसकी लोकेशन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अलजेब्रा को यूज करके आप कैसे क्लेम कर पाएंगे कि ये जो गिवन पॉइंट है वो पैराबोला के आउटसाइड होगा, पैराबोला के ऑन द होगा, मतलब ऑन ऑन द पैराबोला होगा या फिर इनसाइड द पैराबोला होगा। तो सपोज देयर इज ए पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पॉइंट इज योर पी हुज कोऑर्डिनेट इज x1, y1 और लेट द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है तो आपको इसे लेट करना पड़ेगा वाई स्क्वायर इज योर 4a एक्स के। अब सवाल ये है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो गिवन पॉइंट P है ये इस पैराबोला की ब्रांच के ऊपर है या ऑन द ब्रांच है या फिर इनसाइड द ब्रांच है, मतलब आउटसाइड द पैराबोला, ऑन द पैराबोला या फिर इनसाइड द पैराबोला। अब एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर इस गिवन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज और x1 अगर ये डाटा लेस देन जीरो है तब तो फिर अपने को कुछ डिसाइड करना बाकी नहीं रहता है, क्योंकि अगर x1 लेस देन जीरो है तब फिर ये जो पॉइंट है या तो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि ये तो आउटसाइड द पैराबोला ही है। हाँ, इनकेस अगर आपका x1 ग्रेटर देन जीरो है तब हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये ब्रांच के ऊपर लाई करता है या फिर ब्रांच के नीचे लाई करता है। और इसके लिए हम लोग क्या करें कि मैं गिवन पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर लेता हूँ, है ना। तो लेट मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये जो आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है और लेट फिट के कोऑर्डिनेट को मैं m से रिप्रेजेंट कर दूं तो फिट का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी आपका x1 होगा, हाँ। लेकिन करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये आपके पास जीरो के बराबर होना चाहिए। अब एक अनदर पॉइंट है r जहां पे ये जो परपेंडिकुलर है पैराबोला को मीट कर रहा है। अब इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट तो x1 ही होगा, लेकिन अगर आपको करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो आप पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। मतलब गिवन इक्वेशन में अगर मैं x की जगह x1 सबमिट करता हूं तो y हमें मिलता है रूट ऑफ 4a x1 के, मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट है ये आपके पास है 4a x1। तो यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर पीएम की लेंथ या पीएम जो है अगर वो आरएम से ज्यादा है, अगर ये आरएम से ज्यादा है तो आप ये इजीली क्लेम कर सकते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है ये पैराबोला के आउटसाइड लाई कर रहा होगा। और इस बात को आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर पीएम आरएम से ज्यादा है तो पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा होगा और अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो पीएम की वैल्यू आरएम से ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं कि पीएम है कितना। पीएम की अगर बात करें तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपके पास y1 के इक्वल है, मतलब दैट इज द लेंथ ऑफ पीएम। तो पीएम को रिप्लेस कर सकते हैं y1 से। अब बात करते हैं आरएम की। आरएम एक्चुअली आर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और आर पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4a x1 के, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4a x1 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बनेगा y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a x1, या फिर आप इसे लिख सकते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि जो गिवन पॉइंट है वो पैराबोला के एबव लाई कर रहा है, मतलब ऑन द पैराबोला है, आउटसाइड द पैराबोला है या फिर इनसाइड द पैराबोला है। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये मैंने सर्कल में भी डिस्कस किया था कि सपोज अगर आपके पास एक कॉनिक है एस और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पैराबोला पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 4a x इज इक्वल टू जीरो। और S1 का सेंस ये होता है कि आप गिवन पॉइंट को कॉनिक की इक्वेशन में सबमिट कर दीजिए, मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। आप एक बार फिर से चेक करिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। इस पैराबोला की इक्वेशन में जिस पॉइंट की लोकेशन में डिसाइड करने जा रहा था वो कोऑर्डिनेट मैंने उस पैराबोला की इक्वेशन में सबमिट कर दिए। तो ये एक्सप्रेशन बनता है y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1, या फिर आप इसे लिख सकते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 की। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये डाटा ग्रेटर देन जीरो आता है, अगर ये डाटा ग्रेटर देन जीरो आता है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जो पॉइंट आपको प्रोवाइडेड है वो पॉइंट पैराबोला के आउटसाइड लाई कर रहा होगा। इनकेस अगर आपका S1 विच इज योर y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो आती है, इनकेस अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो आती है तब आप ये क्लेम कर सकते हैं कि वो जो गिवन पॉइंट है
वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये ब्रांच के ऊपर लाई कर रहा होगा, तभी ये इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है। एंड द लास्ट केस इज कि अगर S1 जो कि आपका बराबर है y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 के, अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 आती है, तब आप ये क्लेम कर सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट है वो पैराबोला के इनसाइड कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द पैराबोला। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये डिसाइड करना है कि कोई पॉइंट आपको दे रखा है और आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो गिवन पॉइंट है वो पैराबोला के बाहर है, पैराबोला के ऊपर है या पैराबोला के इनसाइड है, हमें क्या करना होगा, हमें गिवन पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में सबमिट करना होगा और जाके चेक करना है कि ये डाटा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो आ रहा है या फिर लेस देन जीरो आ रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक पैराबोला है, मैं अभी राइट नाउ फिर से एक स्टैंडर्ड पैराबोला ही ले रहा हूँ। एक पैराबोला हमारे पास है और जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज योर 4x। ये मैंने एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेके रखा हुआ है। अब चलिए दो पॉइंट को डिसाइड करते हैं। एक पॉइंट मैंने ले लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1 और एक अनदर पॉइंट हमने लिया है Q जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है लेट 3,2, है ना। हमने इसको ले लिया है 3,2 और मुझे ये डिसाइड करना है कि इसमें P पॉइंट की लोकेशन इस पैराबोला के रिलेटिव कहाँ पे है और Q पॉइंट की लोकेशन इस पैराबोला के रिलेटिव कहाँ पे होगी। तो S आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस 4x। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि सबसे पहले हम लोग ये 1,1 इसमें सबमिट करेंगे जिसको आप S1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 और ये डाटा आपको मिल रहा है लेस देन जीरो। मैंने अभी अभी आपको शेयर किया था कि अगर ये क्वांटिटी लेस देन जीरो आती है तो वो जो पॉइंट जिस पे आप काम कर रहे हैं वो पैराबोला के इनसाइड लाई करता है, मतलब ये जो 1,1 है ये पैराबोला के इनसाइड कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट है 3,2। चलिए अब इसको भी सबमिट करें। तो अगर मैं 3,2 सबमिट करता हूं, मैं अगेन इसको S1 से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये बनेगा y का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 3। आप देख सकते हैं कि अगेन ये क्वांटिटी नेगेटिव ही आ रही है, मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट ही पैराबोला के इंटीरियर लाई कर रहे हैं, मतलब P भी अंदर है और Q पॉइंट भी आपका पैराबोला के अंदर ही लाई कर रहे हैं। अब सपोज एक अनदर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 1,5। एक मैंने अनदर पॉइंट 1,5 कंसिडर किया है और इसकी लोकेशन अब मैं फिर से चेक करने जा रहा हूँ। चलिए पैराबोला में सबमिट करते हैं। तो S आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो S1 इस केस में बनेगा वाई स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू 1 और ये डाटा आप देख सकते हैं कि ये डाटा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। मीन्स R जो पॉइंट है वो पैराबोला के बाहर लाई करता है। दिस पॉइंट इज 1,5, ये R है, ये पैराबोला के आउटसाइड है और ये दोनों पॉइंट पैराबोला के इंटीरियर में लाई करते हैं।